जय हिंद। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। अपने आप को समझ लीजिए, सारी समस्याओं का हल इसमें मिल जाएगा आपको। तो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूँ, आपका सबसे मुश्किल समय होता है जब 10th आप कर लेते हो और 11th-12th में जब विषय का चुनाव करना होता है, तो वहाँ पे आपको सही या तो गाइडेंस नहीं मिल पाता है या तो सही से आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट नहीं कर पाते हो कि आगे क्या आपको परस्यू करना है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसमें क्या फ्यूचर होगा और कैसे आप उसमें अच्छा अपना करियर बना सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो बोर्ड पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, व्हाट टू डू आफ्टर 10th और 12th। तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 10th और 12th। तो कई बार होता है कि 10th को साइंस, कॉमर्स और आर्ट, जैसे अभी आप 10th तक पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 10th के बाद आपको एक अलग फील्ड का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपका यहाँ पे साइंस, तो साइंस वाले बच्चों के लिए ऑप्शन बहुत होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर पेरेंट्स या टीचर या स्टूडेंट जो अवेयर हो जाते हैं कि साइंस ही क्यों लेना है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे आर्ट साइड और कॉमर्स साइड जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट वाले बच्चे ज़्यादातर इस साइड नहीं आ सकते हैं। इसलिए एक रीज़न तो ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे 10th के बाद साइंस चुनाव करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात कर रहा हूँ कि आपको कॉमर्स क्यों चुनाव करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं को समझो कि आप अगर साइंस में वीक हो, ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम आते हैं, तो ठीक है, आपको अगर इंटरेस्ट है इन फ्यूचर बिजनेस फील्ड में या आपके पेरेंट्स का बिजनेस बैकग्राउंड है, तो ज़्यादातर खुद ही आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कॉमर्स साइड जाओ। और कई बार आप देखते हो कि आर्ट साइड जितने भी एक्टर होते हैं उनके बच्चे ज़्यादातर आर्ट साइड में वो लोग अपना फ्यूचर बेस्ट करते हैं, उधर बनाते हैं। तो आर्ट में भी फ्यूचर अच्छा है। कोई भी यहाँ पे स्ट्रीम खराब नहीं है, तीनों स्ट्रीम अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि आप किस में मास्टर बनते हो, कितना वहाँ पे आप अपना स्किल डेवलप करते हो और उससे इन फ्यूचर किसका कितना आप हेल्प करते हो, उसके बदले आपको कोई पे आउट देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं एक एक डिटेल बात करूँगा। सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि साइंस का। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ ये साइंस। साइंस में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे पीसीएम और पीसीबी, बच्चों यहाँ पे आप कई बार चुनाव करते हो कि आपको पीसीएम लेना है। तो पीसीएम के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कोर्स आगे परस्यू करना होता है। बाद मान लो कि आपने ले लिया साइंस, साइंस में आपका अगर सपना है आईआईटी जेईई क्रैक करने का, तो आईआईटी जेईई आप देते हो एग्ज़ाम आफ्टर 12th। आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम आफ्टर 12th आप देते हो। उसकी प्रिपरेशन कई बच्चे 9th से भी करते हैं, फाउंडेशन 9th 10th और 11th 12th में, या 12th के बाद एक साल ड्रॉपर जो होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से आपका अगर क्वालिफाई करते हो, आप रैंक लाते हो, तो आपको बीटेक चूज करना होता है या देख सकते हैं। तो इन टाइप के जो हैं कोर्सेज वो आप परस्यू कर सकते हो आगे। जैसे बीटेक में क्या होता है कि आपका कंपटीशन, जैसे आईआईटी के थ्रू आपका एडमिशन होता है, वो आईआईटी कॉलेज में होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका एनआईटी होता है, तो एनआईटी मिल जाता है आपका। एनआईटी के बाद आपका नॉर्मल जो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज होता है उसमें आपका एडमिशन होता है। तो जैसे आईआईटी वाले टॉप बच्चे हो गए, उसके बाद एनआईटी वाले हो गए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो है उसमें आपका एडमिशन हो गया। अब उसमें होता है कि आपका जो फील्ड होता है, जैसे सीएस कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या आर्किटेक्ट, तो ये डिफरेंट जो फील्ड होता है उसमें आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हो कि किस में है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सिलेक्शन करा के आपका सिलेक्शन वहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंग आप करियर अपना सोच सकते हो। तो ये रहा आपका ओवरऑल पीसीएम वाले स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट। और एक बात करूँ अब सेकेंड की पीसीबी अगर आप लिए हो और आपका पीसीबी इंटर से है, तो आप क्या क्या, तो सबसे पहले आप नीट का एग्ज़ाम देते हो। नीट के अकॉर्डिंग आपको अगर जितना अच्छा रैंक होगा उतने अच्छे आपको मेडिकल कॉलेज मिलते हैं। जैसे एम्स आप चाहते हो दिल्ली का मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आप रैंक लाना पड़ेगा आपको और नंबर लाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से नीट के अकॉर्डिंग आपको ये सारे एडमिशन होते हैं। तो नीट के लिए आप एमबीबीएस, जैसे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये आपके लिए बेस्ट। सबसे ज़्यादातर बच्चे का मतलब यही होता है कि मेरे को एमबीबीएस मिल जाए, लेकिन एमबीबीएस नहीं मिलता है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको डॉक्टर का टेक चाहिए ही चाहिए। तो डॉक्टर के लिए सबसे पहले आपको बीडीएस का भी ऑप्शन है। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला, उसके बाद अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो आप बीडीएस भी कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ए भी हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और उसके बाद आपका BHMS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से भी आपका बेस्ट हो सकता है, होम्योपैथिक से है कि आप होम्योपैथिक एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। और BPT यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो यहाँ पे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको फिटनेस से रिलेटेड या उनको जो भी आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जिस व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको आप कंसल्ट कर सकते हो और अपना सर्विस दे सकते हो। अगर बात करूँ इसके बाद आपको मेडिसिन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेडिसिन बनाने में, तो उस इंडस्ट्री को समझ रहे हो आप, तो उसके लिए आपको B फार्मा M फार्मा बेस्ट होता है कि जहाँ से आप खुद का कोई कंपनी बना सकते हो मेडिसिन के लिए और मेडिसिन अपना सेल कर सकते हो। तो उस सब फील्ड में आप डिटेल जाओगे तो आपको मिलेगा। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर BAMS है तो ये आयुर्वेदिक का है, जिसमें आप अपना अच्छा कर सकते हो। अगर BUMS में आप यूनानी देख सकते हो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। और नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में आप 2 से 3 ईयर का देख लो, यहाँ पे दिखाया गया कि GNM में आप डिग्री कोर्स करते हो, GNM 3 साल का होता है, जबकि ANM 2 साल का होता है। ये डिप्लोमा आता है 2 साल का, 3 साल का आपका डिग्री होता है। अगर इसकी बात करूँ, ये साइंस वाले स्टूडेंट थे, ये इसमें जा सकते थे, लेकिन जो आर्ट वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे वो इसमें नहीं आ सकते, यही एडवांटेज था इसका। अगर बात करूं, ये BA वाले सारे कॉमर्स में आ सकते हैं, कॉमर्स वाले BA में जा सकते हैं, तो ये एक्सचेंज हो सकता है, इन दोनों का एक्सचेंज आपस में हो सकता है। कई बच्चे यहाँ से ये कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं, ये वाले ये कोर्स भी कर सकते हैं, तो ये होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं क्लियर बता दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये साइंस वाले इन दोनों में जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों आर्ट और कॉमर्स वाले इसमें नहीं आ सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो नहीं समझ में आता था कि क्या करें, तो कई बार आपको अगर यहाँ से ऑप्शन था कि आपको अब कॉमर्स साइड जाना है तो जानकारी नहीं होता था, तो आप जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकते हो। तो मैं अब बात करने वाला हूँ कॉमर्स वाले, आपको 12th के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शन होता है, किस में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। देखो, ये नहीं उद्देश्य मेरा कि आप कहीं जाकर पैसा लगा लो, पैसा लगाने से सब कुछ नहीं होता है। कई बार होता है कि आप सच में पैसा लगा तो देते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप आज के समय में आपके पेरेंट्स का पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको सही जगह लगाइए और ठीक से लगाइए। आप इतने बड़े बड़े कोचिंग में जाके आप पैसा लगा देते हो और उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग का ही एक रोल वहाँ अच्छा नहीं। आपको सोचना पड़ता है कि मान लो कोचिंग है तो कोचिंग का ही एक वो गलती नहीं है, मेरा भी तो गलती है कि मान लो मैं वहाँ पे जाऊँ और ठीक से ना कर पाऊँ। तो सबसे पहले कि अपने आप को भी जानना पड़ता है कि हमारा जो कंपटीशन है वो किससे है और कहाँ पे है, ये सबसे ज़रूरी है। तो कॉमर्स वाले बच्चे को अगर बात करूँ तो वो अपना CA कर सकता है। CA होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो एक बैंक को ऑडिट करता है पूरा। और उसके बाद होता है कि CS जो होता है उसमें तो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, जहाँ पे बैंक का सिक्योरिटी वगैरह जो उससे रिलेटेड पद इनको दिया जाता है। ये डिफरेंट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पद है जो हासिल किया जाता है। इसके लिए भी कंपटीशन का एक फेज होता है, वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, कंपटीशन निकालना पड़ता है, कई राउंड होते हैं। अगर बात करें कि CMA जो होता है कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो ये भी बैंक से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो सबसे उच्च पद है वहाँ पे CA हो गया, उसके बाद CS हो गया, उसके बाद CMA हो गया, उसके बाद आप जा सकते हो BCom और MCom के लिए। तो इसके साथ साथ ही आप अगर चाहते हो कि इसमें BBA या MBA करना, तो BBA MBA के लिए आप सोच सकते हो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका MBA, और यहाँ पे आप LLB और BCom 5 ईयर का कोर्स एक साथ कर सकते हो। तो ये टोटली कॉमर्स साइड में आप अपना फ्यूचर यहाँ पे बना सकते हो। उसके लिए आप ये एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि 12th आपका एलिजिबिलिटी है इन सब कोर्स को करने के लिए। तो आपको अगर इस सब फील्ड में जाना है तो आपको इंटर में कॉमर्स लेके अच्छे से पढ़ना है और इंटर कॉमर्स से कंप्लीट करना है। देन आपको इस फील्ड में एक अच्छा करियर मिलेगा जहाँ पे आप हैप्पी रहोगे, और जो आपको लगेगा कि इसमें जो पद हासिल करना है उसके लिए आप एक सही रोड मैप बना के, सही स्ट्रेटजी बना के आप वर्क करोगे। अगर बात करूं अब आर्ट साइड, तो आर्ट साइड में आपको क्या है कि आप सिंपल सा BA कर सकते हो। BA के बाद आप देख सकते हो कि BCA, तो BCA का आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर कोर्स
कर सकते हो। उसके बाद ये है कि आप BHMS जो होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप करने के बाद शेफ बन सकते हो। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके भी कई ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। अगर बात करूँ यहाँ पे BFA, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो यहाँ बिकते हैं। अगर बात करूँ कि पिकासो की, तो पिकासो का 20 सेकेंड में कोई स्केच कर देता था, कोई फिगर या कोई अच्छा इमेज बनाता था, तो उसके लिए उन्होंने 20 साल प्रैक्टिस भी किया था। देन 20 सेकेंड में बनाने के बाद वो 20 लाख या 10 लाख का जो उनका पेंटिंग बिकता है, तो वो एक प्रैक्टिकल बात करें तो वो ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया। तो उस तरह से आप किस फील्ड में कितना मेहनत करते हो और कितना उसका प्रैक्टिस है, कितना आप उसके मास्टर हो, डिपेंड करता है ये। तो अगर बात करूँ कि अब टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी अच्छा है। टूरिज़्म में आप डिप्लोमा कर सकते हो, और डिप्लोमा के बाद अगर उसमें आप कोई लैंग्वेज सीख लो, जैसे अरबिक हो गया या रशियन हो गया या फ्रांस हो गया, तो वहाँ से आप एम्बेसी वगैरह होता है जो भारत का, अलग अलग वहाँ पे कंट्री में जो काम करती है, तो उनके साथ आप वर्क कर सकते हो, और उसमें भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करके जब वैकेंसी आता है तो आप अप्लाई करके निकाल सकते हो, और उसमें आपका करियर बेस्ट रहेगा। अगर बात करूँ कि BGMS, ये जो जर्नलिज्म में जो आप मास कम्युनिकेशन चाहते हो, कि आप एक एंकर बनना चाहते हो, जो देखते हो खूब अच्छे अच्छे आते हैं लोग आज तक पे या इंडिया टीवी पे या किसी भी टीवी पे जाते हो, तो वहाँ पे चैनल पे जाते हो, तो चैनल पे देखते हो कि वो लोग आपसे काफ़ी अच्छा टॉक करते हैं, बात करते हैं, न्यूज़ को आपके सामने प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी का कोर्स किए रहते हैं लोग, तो उसमें आपका करियर अच्छा है। तो जर्नलिज्म में आप जा सकते हो, मास कम्युनिकेशन वहाँ से आप परस्यू कर सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छा फीचर है। और बात करें आपका एनिमेशन अगर एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप एडिटिंग एनिमेशन वगैरह का काम ज़्यादातर फीमेल घर पे भी सुरक्षित रह के कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे सिटी में कई बार डर रहता है, आजकल तो काफ़ी डर हो गया है, तो एक सेफ देखा जाए है, तो इसमें आप घर से भी इस कोर्स को किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर आपके आर्ट साइड में है। तो एक बार मैं पुनः समराइज़ कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या समझाया आपको। सबसे पहले देखा कि आपको जो करना है 10th के बाद, वो चुनाव करना है कि आप कौन सा स्ट्रीम चुनाव कर रहे हो, उसमें साइंस या कॉमर्स या आर्ट, तीन में से आपको अपने अकॉर्डिंग, आपने साइंस लिया तो साइंस में आपको ये फील्ड मिलेगा। आफ्टर आप 12th करोगे तो 12th के बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद कॉमर्स में, तो कॉमर्स में आपको ये फील्ड मिलेगा। जैसे आपने इंटर कॉमर्स से किया तो उसके बाद ये सारे डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। उसी तरह आर्ट में अगर बात करें तो आर्ट में आपने 11th 12th कर लिया वहाँ पे, तो उसमें आर्ट में जो डिग्री कोर्सेज वगैरह हैं तो ये डिप्लोमा कोर्सेज है, तो ये सारा कोर्स आपको मिलेगा। अगर इसके अलावा हाई पेइंग जॉब की बात करें तो आप खुद से भी जाके देख सकते हो कि इंडिया में हाई पेइंग जॉब इन इंडिया में क्या है आज के 5 साल बाद या 2 साल बाद। तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे AI का देख रहे हो, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, तो कई सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप वर्क कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंप्लीट वॉच करने के बाद दूसरों के साथ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और डरना नहीं है, खेलना तो है ही है, तो खेलो, ढंग से खेलो। इसको आप ये समझ लो कि आप यहाँ पे अगर ठीक से खेल लिया, आपने ठीक से चुनाव कर लिया, देन आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप हारना सीखोगे कब? जब आप भागना सीखोगे। तो भागना है नहीं तो हारोगे कैसे? हारता वही है जो लड़ता नहीं है। तो आप लड़ोगे तो जीतोगे, या तो सीख मिलेगा, उसको सुधार करो, गलती हो रहा है फिर आगे बढ़ो। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट का चैलेंज लेके आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।